हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ रीसेंट ट्रेड्स करे होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें लॉजिकली ट्रेड करनी हो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी में तो कैसे करें। हमेशा की तरह ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। पहले पार्ट में हम लोग ग्लोबल सेंटीमेंट और डोमेस्टिक सेंटीमेंट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो एक बार ग्लोबल और डोमेस्टिक सेंटीमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे फ्राइडे को यूएस की मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली बंद हुई है। डाउ जोन्स अराउंड 300 पॉइंट्स बंद हुई है पॉजिटिव, और नेस्डेक अराउंड 1.5% पॉजिटिव बंद हुई है। तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग करी है। तो ग्लोबली सेंटीमेंट ठीक है। और डोमेस्टिकली हमने थर्सडे को 24,000 और 13 EMA 200 डेली मूविंग एवरेज सब कुछ गेन किया था। फ्राइडे फॉल आया मार्केट में। रीज़न बैंक निफ्टी थी। HDFC बैंक और ICICI बैंक गिरे थे। निफ्टी 184 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, बट द गुड थिंग इसकी 24,000 के ऊपर बंद हुई है। तो वीकली क्लोजिंग 24,000 के ऊपर आ गई है। जब भी ऐसे बड़े लेवल्स गेन होते हैं तो कंसोलिडेशन होता है। तो अगर 24,000 सेव करती है मंडे को भी, तो यहाँ से हम अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी वीक बंद हुई है। 51,000 के लेवल को गेन किया था, उसे गिव अप करके बंद हुई है। तो थोड़े दिन पहले हो रहा था कि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही थी, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी। अब थोड़ी सी दिक्कत बैंक निफ्टी में नज़र आ रही है। अब बैंक निफ्टी नहीं चल रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है। थर्सडे भी बैंक निफ्टी बड़ी मुश्किल से चली थी, और जो भी गेन उसने थर्सडे किया था फ्राइडे सब गिव अप करके बंद हुई है। तो 24,000 पे सस्टेन करना, होल्ड करना निफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर होल्ड करती है तो हम कह सकते हैं कि अपवर्ड जर्नी हम देख सकते हैं। तो 24,000 के ऊपर जब तक है तो कोई कंसर्न नहीं है। अगर 24,000 जाता है तो दोबारा 13 EMA और 200 डेली मूविंग एवरेज टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो ये था ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में। अब रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होने वाला है अगले वीक से, तो वो काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। TCS के रिज़ल्ट आई थिंक फ्राइडे को। तो अब जो रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है, मार्केट की डायरेक्शन वही डिफाइन करने वाला है। बाकी क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं कंपनी के, वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालेंगे। तो और उसके बाद बजट भी आ रहा है। तो आने वाला एक महीना हमारे मार्केट के लिए मेक और ब्रेक है। अगर रिज़ल्ट सीज़न ठीक ठाक रहता है, बजट्स में पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, तो हम श्योरली बाउंस बैक करेंगे अपने हाइस की तरफ। नहीं आती है तो हो सकता है नवंबर वाला लो हम ब्रेक कर पाए। तो ये था। अब एक बार लेवल्स की तरफ देखें, तो जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। तो सपोर्ट है 23,952 से 24,000, 23,750, 23,460 से 500 का जोन। रेसिस्टेंस है 24,226 से 24,250 का जोन, 24,500 और 24,750। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 24,850 के ऊपर रह सकते हैं और नीचे 23,450 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगले पूरे वीक कर सकते हैं। अब एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट में देख लेते हैं। तो इंट्राडे एक बार मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो ये इंट्राडे चार्ट है निफ्टी का। तीन केस हो सकते हैं, निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुल सकती है मंडे को। तो तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो गैप अप में, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट्स भी आए HDFC बैंक के और बाकी सब के, तो कोई बिग गैप अप नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता अगर मार्केट उसे पॉजिटिवली लेता है। तो अगर मार्केट इसे पॉजिटिवली लेता है तो गैप अप के केस में 24,226 से 24,250 का एक जोन आ रहा है, यही प्ले आउट करेगा। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 24,400 और 500 टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 24,150 और 24,000 विल बी अवर टारगेट। ये था हमारे टारगेट्स के बारे में और एंट्री कहाँ करनी है। अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस के कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अराउंड
60 पॉइंट ले लेते हैं राउंड ऑफ। और पुट के केस में हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि चाहे हम कॉल लें चाहे हम पुट लें, उसके 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। ये था गैप अप का केस कि गैप अप को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट में तो 24,000 के जस्ट ऊपर निफ्टी क्लोज हुई है, 24,000 का ही लेवल आ रहा है। अगर ओपन होने का तो इसे ब्रेक करे और सस्टेन करे तो जस्ट आउट होने वाली पुट लेंगे, 900 और 750 टारगेट होंगे। इस पर बुलिश सिग्नल दे यानी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो कॉल बाय करेंगे। 24, 150 और 250 हमारे टारगेट्स होंगे। ये था फ्लैट का केस। लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन में एक लेवल आ रहा है 23,900 के अराउंड। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट लेंगे। 750 और 600 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट कॉल लेंगे। टारगेट 24,000 का जोन और 24,150 होंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर अगले वीक मंडे को गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स अगले पूरे वीक आपके लिए काम करेंगे। अगला है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 50,500 से 672 का जोन, 50,000, 49,500 एंड 49,000। रेसिस्टेंस है 51,000, 51,474 से 51,500 का जोन, 52,000 और 52,500। अब एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में देख लेते हैं। तो इन बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। 3 टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 51,250 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 51,500 फर्स्ट और 51,600 सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 51,000 फर्स्ट और 50,900 विल बी अवर सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा ये हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी। तो ये था गैप अप केस। अब देखते हैं फ्लैट का केस। फ्लैट में तो जस्ट 51,000 के नीचे क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करे सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 51,250 और 400 टारगेट हो जाएंगे। इस पे आके कोई बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो पुट ले लेंगे। 5750 और 50,600 विल बी अवर टारगेट। लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 50,750 का। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 50,500 और 400 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले लेंगे। 51,000 विल बी आवर फर्स्ट, 51,100 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर अगले वीक गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उन्हें डील कैसे करना है। बाकी लेवल्स पूरे वीक काम करेंगे। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 370 से 500 का जोन, 250, 23,000 का जोन। रेसिस्टेंस है 750, 870 से 24,000 का जोन, 250 और 500 बाय। और जो लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है वो आपके सामने मेंशन है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं और एक सजेशन रहेगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। और अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले चार्ट ज़रूर देखें और किसी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट टिप्स के भरोसे ना रहे, या आपकी ट्रेडिंग की जो कैपिटल है उसके लिए इंजीरियस हो सकता है। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।